हाय, तो आज मैं क्रोशे करूँगी बोज़ विच इज़ फॉर अ प्रोजेक्ट। मैं ये ब्लू बोज़ एक प्रोजेक्ट के लिए बना रही हूँ जो कि बहुत स्पेशल है। एंड स्टे ट्यून फॉर टू वॉच दैट वीडियो। एंड तो अब शुरू करते हैं इसका ट्यूटोरियल। तो मैं ये ब्लू यार्न यूज़ कर रही हूँ ये बोज़ बनाने के लिए। एंड दैट इज़ सो ब्यूटीफुल कलर है, बहुत प्यारा कलर है। अच्छा, तो सबसे पहले हम स्लिप नॉट बना लेंगे और उसके को बनाने के लिए अपने 2 फिंगर्स में एक सर्कल लेंगे और पीछे से एक यार्न लेंगे, पीछे से यार्न लेंगे और उसको खींच लेंगे। तो इस तरह एक स्लिप नॉट बन जाएगा हमारा। एंड इट इज़ सो ईज़ी टू मेक। तो खैर अब हम अपना लेते हैं हुक और फिर इससे चेन्स बनाना शुरू कर देंगे। आई होप कि समझ आ रहा हो। मैं पहली दफ़ा कोई ट्यूटोरियल दे रही हूँ इसलिए। तो अच्छा, खैर मैं कही थी कि ये जो चेन्स है ना, हम अपनी लेंथ के हिसाब से लेंगे। मतलब जितना हमें वो चाहिए ना, उसकी चौड़ाई, उसकी लेंथ जितनी हमें चाहिए उसके हिसाब से हम इसको फोल्ड करके देखेंगे कि हम इतना वो ठीक है या नहीं। तो मैं तो इस तरह ही मेजर करती हूँ। मैं जो ये बना रही हूँ ये 25 चेन्स का है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे कि ना एक चेन छोड़कर हमने उसकी अगले चेन में सिंगल क्रोशे करना है। इस तरह कि उसमें हम पहले यार्न ओवर नहीं करते, बस हम अगले में कर देंगे, घुसा देंगे और फिर एक यार्न ओवर कर फिर हम कर लेंगे। तो इस तरह ये सिंगल क्रोशे होता है। मतलब इस तरह डालकर, हाँ ये थोड़ा मुश्किल हो रहा था डालने में। अच्छा खैर, हाँ डाल कर तो लिया एक यार्न और फिर दोनों में से निकाल लिया। इस तरह बस ये सिंगल क्रोशे होता जाएगा और पूरा हम इस तरह इसको कर देंगे। अच्छा, तो अब ये लास्ट वाली भी करना नहीं भूलना है, ये वाला ज़रूरी करना है। बिकॉज़ अगर हम ये नहीं करेंगे ना, वरना तो फिर ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। और इसको साथ करना है ताकि बिल्कुल सीधा एक लाइन पे हमारा चले ये सारी चेन्स। तो फिर इसके बाद हमने एक चेन और करनी है और फिर इसको स्लिप ओवर करना है। फिर हम दोबारा से सिंगल क्रोशेस करेंगे। इस सारे प्रोजेक्ट में, इस ट्यूटोरियल में हमें सिंगल क्रोशे ही काम आएगा। और फिर हमें जो आगे के दोनों बार हमने लिए, ये दोनों बार्स को लेकर दोनों में डालना है और फिर सिंगल क्रोशे करते जाना है। तो सेकंड रो में हमने दोनों बार में डाला है। बाकी फर्स्ट रो में हमने पहले में डाला था सिर्फ फर्स्ट बार में, और सेकंड रो में हम दोनों में डाल रहे हैं। और फिर ये लास्ट वाला भी करेंगे ताकि स्ट्रेट जाए, टेढ़ा मेढ़ा ना जाए। अब फिर हम दोबारा से एक चेन करेंगे। अभी थोड़ा सा बन गया, लाइक इसका विड्थ हो रहा है। अच्छा, फिर हम एक और चेन करेंगे और स्लिप ओवर करेंगे और फिर दोबारा से हमने पूरे रो में सिंगल क्रोशे करना है। और इस दफ़ा हमें थर्ड रो है जो, उसमें हमने पहले ही बार में डालना है। अगर हम सेकंड रो में भी पहले बार में डाल देते तो फिर भी बुरा नहीं बनता, सही बनता। बट in this tutorial I did this, so I am gonna teach you this, okay? लेकिन हम पहले बार में भी डालकर लाइक कर सकते हैं, बट जो अभी मैं करा रही हूँ आप उसको भी फॉलो करोगे तो बिल्कुल ठीक और अच्छा सा मिल जाएगा। तो हमने इसमें भी सिंगल क्रोशे करते जाना है पूरे रो में और पहले बार को लेकर। तो इस तरह हमारा स्ट्रेट बनेगा। हम अगर सेकंड बार लेंगे ना सिर्फ, तो हमारा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। हमें सिर्फ फर्स्ट बार को लेकर चलना है और फिर हम ये लास्ट वाला भी ज़रूरी करेंगे ताकि हमारा सीधा जाए। अच्छा, फिर हमारा ये है कि हम ये करते जाएंगे रोज़ जितने हमें रोज़ चाहिए उसके हिसाब से हम कर लेंगे। मतलब कि हमारा विड्थ हमें जैसा चाहिए, मोटा चाहिए, पतला चाहिए, अगर आपको इतना भी ठीक लग रहा है तो इट्स ओके फॉर यू कि आप इतना भी से भी आप बना लो। तो वो ये मैं कह रही हूँ कि अब जैसे जो मैं बना रही हूँ उसमें हैं कोई 5 रोज़ हैं टोटल में। तो अब मैंने ऊपर वाले में ज़्यादा रखी है और नीचे वाले में थोड़ी कम रखी थी, एक कम रखी थी। तो इस तरह का मैंने स्ट्रक्चर चाहिए था अपने बो के लिए। जैसा आपको चाहिए वैसे आप अपनी चेन्स और रोज़ को रखोगे। तो मैंने अपना ये बना लिया पूरा। अब इसको हम काट लेंगे और एक और चेन करके इसको निकालेंगे। ऐसे नहीं, पूरा एक और चेन करेंगे फिर निकालेंगे। अच्छा, फिर जो हम इसको काट लेंगे और इसको अब मैं छुपा रही हूँ इस तरह, वरना आप एक नीडल से भी एक टेक्निक होती है, बट मैं इस तरह कर लेती हूँ क्योंकि थोड़ी सी मतलब बस लेज़ी हूँ ना, उसमें थोड़ा होता है तो खैर।
तो मैं इस तरह भी कर लेती हूँ एंड इट्स गुड, इस तरह भी सही रहता है। खैर अब मैं इसको काट लूँगी एंड फिर मेरा ये रेडी हो जाएगा एक मतलब ऊपर का बेस के लिए। इसको मैं फोल्ड करके स्टिच कर दूँगी नीडल से। ये दोनों मैंने बना लिए हैं, एक नीचे के लिए जो वो है और ये ऊपर का बेस है, मोटा वाला बेस बनाया है और एक चेन मतलब एक रो कम करके नीचे वाला किया है। अब हम इसको स्टिच कर लेंगे आपस में इस तरह नीडल से। मेरे पास ये प्लास्टिक नीडल है जो कि 30 रुपये की मिल जाती है, आप ले लो बिकॉज़ और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम आती है अगर आपके पास नहीं है, बट अगर है तो अच्छी बात है, वरना ले लो बिकॉज़ ये बहुत से प्रोजेक्ट में काम आती है ऐसे बस मतलब, और इजी भी है यूज़ करना, तो कोई मुश्किल नहीं होता। तो अब मैं इनको काट दूँगी जो बच गया इस तरह, और फिर ये इसका ऊपर का बन जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे कि एक थोड़ा सा लेंगे यार्न और इसको बीच में आप अपने लिहाज से अपने हिसाब से बीच में कर कर इसको बांध देंगे अच्छी तरह से ताकि इसका बीच में ये इस तरह हो जाए, ताकि बिल्कुल एक बो शेप दे दें अच्छी तरह से बांध कर। तो अब इसका सेकंड वाला जो टेल है वो इसके साथ लगाएंगे। तो पहले इसको आपस में जोड़ देते हैं नीडल से ही। मैं सारा काम इसलिए नीडल से ही यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ आसानी से फिर ये हो जाता है। लेकिन जब मेरे पास नीडल नहीं थी ना तो फिर भी मैंने कर लिया था, वो बनाया था। तो वो भी मैंने इस तरह किया था कि बस मैंने बांध दिया था आपस में, नीडल यूज़ नहीं की थी मैंने, यार्न लेकर ही बांध दिया था आपस में, तो वो उससे भी हो गया था मेरा। तो लेकिन अब मेरे पास है नीडल तो मैं नीडल यूज़ कर रही हूँ, वरना आप क्या कर सकते हो अगर नीडल नहीं है तो आप यूँ बांध भी सकते हो। तो अब ये बन गया है वो, और इसका ट्यूटोरियल अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। कोई एक बंदा भी देख रहा है ना ये वीडियो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि समझ आया ट्यूटोरियल। अल्लाह हाफ़िज़।